हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन और प्रीवियस लेक्चर से हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टार्ट किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बेसिक कांसेप्ट समझा, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन समझा और हमने डायरेक्ट मेथड और साथ में एक्चुअल मीन मेथड पे डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड बाय कंसीडरिंग अज्यूम्ड मीन और आई कैन से अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले आपसे अपील है कि लेक्चर देखने के बाद अगर आपको ये यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड और आई कैन से अ शॉर्टकट मेथड। देखिए, एक्चुअली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो मेथड है हमारी कौन सी, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने की। फाइन, इसके अंदर हमारी फर्स्ट मेथड होती है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड एक्चुअली कौन सी होती है, जिसमें x गिवन होता है, y गिवन होता है, सीधे इनका प्रोडक्ट निकालते हैं x y, फिर इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। और फिर इनकी टोटल लगाकर जो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और अभी फिर से बताऊंगा मैं, उस फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन ये होती है, एक्चुअली क्या है कि देखिए यहां पर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं x और y का, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर यहां वैल्यूज अगर बड़ी होती हैं, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी आने लगती है, बहुत लेंथी हो जाती है और उसका कैलकुलेशन हमारे लिए मैन्युअली कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करते हैं, फिर उसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैन्युअली कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और स्पेशली 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो उनके लिए फिर ये मेथड किसी भी काम की रह नहीं जाती, इसलिए उनकी बुक्स में इस मेथड को डायरेक्ट मेथड का नाम देते हैं। फाइन, एनीवे, उसके बाद सेकंड मेथड होती है इसमें शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, ओके, डेविएशन मेथड। फिर इसमें 2 मेथड्स होती हैं, एक होती है डेविएशंस कंसीडरिंग एक्चुअल मीन एंड डेविएशंस कंसीडरिंग व्हाट, अज्यूम्ड मीन। एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन के डेविएशंस लेकर के। फाइन, और ये जो एक्चुअल मीन का डेविएशन था, इसमें क्या था, हमारा x गिवन होता है, y गिवन होता है, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, x बार, क्या फाइंड आउट करते हैं, y बार, ठीक है। और उसके बाद फिर हम निकालते हैं dx बार या स्मॉल x, ठीक है, dy बार या स्मॉल y, dx बार डॉट dy बार, dx स्क्वायर dy स्क्वायर। मींस पूरा क्वेश्चन इससे हटा करके हम dx बार dy बार या स्मॉल x स्मॉल y के ऊपर चलाते हैं। लेकिन इस मेथड के साथ लिमिटेशन ये थी, अच्छा इससे क्या होता है कि एक्चुअली क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है, यहां पर भी हमारी मेहनत बचती है और साथ में हमारा फॉर्मूला भी आधा हो जाता है। कैसे आधा हो जाता है, लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं फॉर्मूला लिख करके कि किस तरह से ये फॉर्मूला सिर्फ आधा रह जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्चुअली ये शॉर्टकट हो जाती है इसमें, ठीक। फाइन, तो हमारे लिए ये मेथड शॉर्टकट है, लेकिन इसके लिए एक कंपलसरी कंडीशन ये है कि ये जो x बार और y बार है, ये अपने आप में एक होल नंबर, एक नेचुरल वैल्यू होना चाहिए। मींस डेसिमल में वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर डेसिमल में वैल्यू होगी तो फिर इस मेथड में और दूसरी मेथड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि ये और ज्यादा टिपिकल हो जाएगी। क्योंकि क्या करेंगे, जब डेसिमल में वैल्यूज होंगी तो आप उनके जब डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे तो वो डेविएशंस टिपिकल हो जाएंगे, माइनस प्लस में और मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, फिर उनके स्क्वायर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये और ज्यादा इट विल बी अ कंप्लीटली अ टीडियस जॉब। तो हम क्या करते हैं कि ये तभी अप्लाई होती है जहां पर x बार और y बार एक होल नंबर हो, एग्जैक्ट वैल्यू आए, डेसिमल में वैल्यू नहीं आना चाहिए। एनीवे, now come to the deviation method by taking assumed mean, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बाय चांस यहां पर वैल्यू डेसिमल में आ जाए, जैसे अगर 42 और 35 ये आ रहा है तो वेल एंड गुड, हम कर देंगे। लेकिन अगर ये 42.86 आ गया, 35.95 आ गया, अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, 35.37 आ गया लेट्स सपोज, ओके। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि अगर इससे आप अज्यूम मीन, एक्चुअल मीन मेथड लगाते हैं तो ये और ज्यादा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप एक्चुअल मीन मेथड छोड़ दें। देखिए, ये एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन का पूरा कंसेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कहां एक्चुअल मीन लगता है, कहां अज्यूम मीन लगता है।
ठीक, फाइन। तो अगर आपको बहुत अच्छे से और इसको समझना है तो आप मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। उसमें डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड सब मैंने वन बाय वन अलग अलग लेक्चर्स में एक्सप्लेन की है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, कहीं से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनीवे 42 पॉइंट, अगर ये बाय चांस डेसिमल में आ जाए तो इस मेथड को छोड़ दें, एक्चुअल मीन मेथड को छोड़ दें और इंस्टीड आप आए अज्यूम्ड मीन मेथड पे। एटलीस्ट अज्यूम्ड मीन लेने से आपको एक फुल नंबर तो मिलेगा, मैनुअल कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होगा और उसके डेविएशंस जो होंगे वो सिंगल वैल्यू में आएंगे और उनके स्क्वायर्स करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। तो डायरेक्ट मेथड हमने देख ली, एक्चुअल मीन मेथड देख ली, अभी हम बात करेंगे अबाउट द अज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड का लिखता हूं, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखूंगा। वही सेम मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर्मूला तो वही होता है, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्या कांसेप्ट था लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप इन डिटेल देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। एनीवे तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूं और उसके बाद हम उसको अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करें। मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, x एंड y सीरीज दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके 78 89 96 69 ये 2 डिजिट में और ये 3 डिजिट में। तो देखिए 2 डिजिट में और 3 डिजिट में वैल्यू है, इसका मीनिंग ये डायरेक्ट मेथड से तो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो या तो एक्चुअल मीन मेथड लगेगी या अज्यूम्ड मीन मेथड लगेगी। तो एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई होगी या नहीं, इसके लिए पहले मैं एक्चुअल मीन फाइंड आउट कर लेता हूं। पहले एक के फाइंड आउट कर लूं, उससे मालूम पड़ जाएगा 89 96 69 59 79 68 61 599 इज द टोटल। इसका टोटल आ रहा है 599। एक्स बार निकालता हूं तो 599 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। So 599 divided by 8 will be 74.875। देखिए आपका जो एक्चुअल मीन है वो डेसिमल में आ गया। अब जब वो डेसिमल में आ गया तो अब इस पर एक्चुअल मीन मेथड से आगे प्रोसीड करने का कोई फायदा नहीं। आप बोलेंगे सर वाई बार भी निकाल लो, तो उसको निकालकर करूंगा क्या? ठीक है, जब यही मेरा एक्चुअल एक का भी अगर डेसिमल में आ गया तो दूसरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो ही चुका है। अब इस केस में हम एक्चुअल मीन को छोड़ेंगे और अज्यूम्ड मीन को पकड़ेंगे। जिस तरह से हम शॉर्टकट मेथड अरिथमेटिक मीन में कैलकुलेट करते थे, शॉर्टकट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेट करते थे, इन द सेम वे हम यहां पर भी करेंगे। अब हमको एक अज्यूम्ड मीन एक्स एक्सिस से लेना है और एक अज्यूम्ड मीन वाई एक्सिस से लेना है। देखिए ये जो वैल्यूज लिखी हैं इसमें से कोई भी आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले लें आप, ऊपर से नीचे जो आपको लेना है आप ले सकते हैं, फाइन। और जैसे अक्सर क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे किसी ने बाय चांस मान लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था अरिथमेटिक मीन के चैप्टर में कि भाई आप अज्यूम्ड मीन उसको लें जिसमें मैनुअल डिडक्शन या मैनुअल सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए इजी है, ठीक है। तो वो एक, या फिर वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, अगर कोई वैल्यू वेरिएबल एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसी को अज्यूम मीन लें, तो उससे ज्यादा जीरोस आएंगे और ज्यादा जीरोस आने की वजह से कैलकुलेशन आपका शॉर्ट होगा। और हमारी शॉर्टकट मेथड जो उसका एक्चुअली नाम है, तो नाम तो एक्चुअली उसको जस्टिफाई करे ना, तो इसके अंदर अगर हम ये देखेंगे कि कोई वेरिएबल कहीं हमारा रिपीट हो रहा हो, नहीं हो रहा, ठीक है, तो चलिए तो फिर इसमें से कोई भी आप एक ऐसा वेरिएबल ले लें जो माइनस अपना मैनुअली डिडक्ट करना इजी पड़े, ठीक है। एनीवे अब ऐसा कोई दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं यहां उठा लेता हूं 69, दिस इज माय ए, ठीक है। अब मुझे एक वाई एक्सिस से अज्यूम मीन लेना है बी, तो देखिए आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, अक्सर स्टूडेंट ये लेते हैं, एक इसका और एक इसका। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो दोनों सीरीज से अज्यूम्ड मीन अलग अलग वैल्यूज लेना, मतलब सामने सामने के ना लें। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है उसमें। देखिए सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आप ये सामने सामने के ले लेंगे तो इनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आप इधर कोई एक अज्यूम मीन लेंगे या ऊपर कोई अज्यूम मीन लेंगे तो उसका डेविएशन जीरो आएगा और फिर उसके स्क्वायर जीरो होंगे, उसके प्रोडक्ट जीरो होंगे, और जितने जीरोस बढ़ेंगे हमारा कंपैरेटिवली कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं इसके अलावा कोई और इसमें से क्या करता हूं, अज्यूम मीन ले लेता हूं। मैं ले रहा हूं चलिए 125 125, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉलम बनेंगे, फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ dx और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ये सारे x में से हम क्या करेंगे, a को माइनस कर देंगे, ठीक है, x माइनस ए। एक बनेगा dy y माइनस b, ठीक है, ये बन जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। मीन 78 माइनस 69 इज व्हाट 9, ठीक है, 89 माइनस 69 इज
20. 96 minus 69 is 27. Now this becomes 0. 59 minus 69 is minus 10. 79 minus 69 is 10. 68 minus 69 minus 1 और ये माइनस 8. ओके फाइन, इसका टोटल भी हाथों हाथ लगा ही देता हूं मैं. टोटल इज 47 पॉजिटिव. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा मैंने क्या किया. एनीवे, कम टू द y एक्सिस. 125 minus 125 is 0. 137 minus 125 is 12. 156 minus 125 is 31. 112 minus 125 is minus 13. 107 minus 125 is minus 18. 136 minus 125 is 11. 123 minus 125 is minus 2, and finally 108 minus 125 is minus 17, and total will be what? 4. ये आ गया हमारा 4. फाइन, dx हो गया, dy हो गया, वही सब कुछ सेम. एक कॉलम बनेगा dx डॉट dy मींस दिस इनटू दिस. तो देखिए 9 इंटू 0 0 आया ना, मैंने आपसे कहा था. तो ये 0 हो गया. उसके बाद 20 इंटू 12 इज व्हाट? 240. 27 into 31 is 837. This will become 0. 10 into 18 will become 180 positive. 10 into 11 will be 100 and positive. 1 into 2 will be 2 positive. 8 into 17 will be 136 positive. Final total is 1505. ठीक है, दो जीरोस हो गए यहाँ पे. एनीवे ये मेरा 240. फिर एक कॉलम dx स्क्वायर एंड नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ dy स्क्वायर. 9 9 81. ठीक है, ये हो गया. चलिए प्लस भी करता जाऊं मैं. 20 का हो जाएगा 400. 27 का 729. ठीक है, ये तो रहा 0. 10 का बनेगा 100, फिर 100, उसके बाद 1 का 1 और 8 8 64. ठीक है, तो फाइनली टोटल इज 1475. ये भी टोटल हो गया हमारा. चलिए अब लास्ट dy स्क्वायर. इनके स्क्वायर्स करने हैं. 0 का स्क्वायर तो लो जी 0 हो गया. 12 का 144. ठीक है, 12 का हो जाएगा कितना? 144. फिर नेक्स्ट है 31 का स्क्वायर 961. 13 का स्क्वायर 169. 18 का स्क्वायर 324. 11 का स्क्वायर 121. स्क्वायर ऑफ 2 is 4. स्क्वायर ऑफ 17 is 289 and total becomes 2012. चलिए अब जितने हमें कॉलम्स बनाने थे वो सारे कॉलम्स हम अल्टीमेटली बना चुके हैं. अब देखिए ये कॉलम हो गया हमारा समेशन dx जो क्या था? x माइनस a. समेशन dy क्या था? ये y माइनस b. समेशन dx डॉट dy. समेशन dx स्क्वायर एंड समेशन dy स्क्वायर. ठीक, फाइन. अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. आपको याद हो तो मैंने डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला लगाया था वो था r इज इक्वल्स टू, ऊपर कोवेरियंस होता है, नीचे दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन. n डॉट समेशन x y माइनस समेशन x डॉट समेशन y होल अपॉन अंडर रूट ऑफ n डॉट समेशन x स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन x, और फिर उसके बाद रूट के बाहर इनटू, और फिर यहां लगाया मैंने n डॉट समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर. देखिए ये मेरा एक ही फॉर्मूला है. मैंने आपसे कहा था कि एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना और उसी फॉर्मूले के आगे फिर जैसी भी मेथड हो उसके अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन कर लेना. अब देखिए इसमें क्या है, जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां dx डॉट dy बन जाएगा. तो ये मेरा फॉर्मूला जो बनेगा दिस विल बिकम r n डॉट समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy. ओके, होल अपॉन होल अंडर रूट ऑफ n डॉट समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर. फाइन. और उसके बाद इनटू होल अंडर रूट ऑफ n डॉट समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर. फाइन, ये आ गया जी. वैल्यूज पुट कर देते हैं. r इज इक्वल्स टू n कितना था? 8 इंटू समेशन dx डॉट dy 1505 माइनस समेशन dx इज 47 इंटू 4. लीजिए ये तो होगा हमारा न्यूमरेटर. अब आइए डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में 8 इंटू समेशन dx स्क्वायर
1475 माइनस 47 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू 8 इंटू 2012 माइनस और फिर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पुट किया। अब मैं वैल्यू सीधे निकालता हूं वन बाय वन इसके अंदर। पहले न्यूमरेटर की वैल्यू निकालें। 1505 इंटू 8 इज 12040, 47 इंटू 4 माइनस हो जाएगा 11852 विल बी द न्यूमरेटर। इसको निकालू मैं 8 इंटू 1475 इज 11800, 47 का स्क्वायर 2209, 9591 का रूट होगा 97.94 इंटू, इधर आए 8 इंटू 2012 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16080 का रूट हो जाएगा 126.81, ओके। 11852 अपॉन इंटू करता हूं भाई 97.94 से, तो 12419.47, ठीक है। 11852 डिवाइडेड बाय 12419.47, आंसर इज 0.95, एंड इफ आंसर इज पॉजिटिव 0.95 तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन में। 0.95 है तो हायर डिग्री, तो यहां पर आप लिख देंगे हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, फाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से डेविएशंस कैलकुलेट किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो पहले एक्चुअल मीन अप्लाई करके देखना। एक्चुअल मीन अगर राउंड वैल्यू आ जाती है तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। यहां तो फिर भी लेंथी हो जाता है, हमें dx dy का टोटल लगाना है, उनका dx डॉट dy के प्रोडक्ट का टोटल लगाना है, स्क्वायर्स का टोटल लगाना है, फॉर्मूला लेंथी है, ठीक है, लेंथी मेथड है, बट शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं कि ये कैलकुलेशन वाइज कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। यहाँ तो वो भी नहीं है, ये तो फिर भी वैल्यू 2-2 3-3 डिजिट में आ रही है। एनीवे, तो ये मेथड हमने समझी। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट रखती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट करके मुझसे जो भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना हो या कोई और टॉपिक के ऊपर आपको कोई लेक्चर देखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर एक बार फिर से अपील है कि वीडियो अगर यूजफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकंड। थैंक यू।